हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12th के मेरे टॉपर्स। आज हम एक नया क्लासेस शुरू होने जा रही है जिसको नीट की भी तैयारी के लिए स्पेशली अभी अभी बहुत दुख वाला खबर है, मिला सुने कि सीबी नीट जो एग्जामिनेशन था वो कैंसिल हो गया। बहुत ही पीड़ा होती है उन बच्चों को और बहुत ही मतलब दुख लगता है कि जब ऐसे ऐसे से न्यूज जब सुनने को मिलती है कि बहुत सालों से बहुत मेहनत से बच्चे जब तैयारी करते हैं और इस तरह की खबरें और इस तरह का जब काम होता है कि नीट का एग्जाम का जो पेपर लीक होना, ये बहुत ही दुखदायक होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनके लिए ये पूरा कहते हैं नहीं, ये टोटल पूरा उनका सपना है। जब सपने टूटते हैं तो उसका असर एक सिर्फ बच्चे पे नहीं, उसके पूरे परिवार जो उसकी पूरे बैकअप में लगी हुई है कि शायद मेरे बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाए और इस घर की स्थिति को सुधार दे, या एक नाम रोशन कर दे कि हमारे परिवार में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना है। तो एक बच्चा जब इस तरह तैयारी करता है तो उसके पीछे पूरी फैमिली लगी होती है। एक बच्चा ही सिर्फ तैयारी नहीं करता है, उसके पीछे पूरी फैमिली उसके साथ तैयारी करती है। तो एक ऐसे ऐसी खबरें जब सुनने को आती है तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि बच्चों का मेहनत जो है यहाँ पे वो पानी होते हुए नजर आता है। कुछ चंद लोग जो हैं, मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो ये पूरे सिस्टम्स को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब मैं यही निवेदन करना चाहूंगा उस सरकार से कि इस तरह के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको याद रहे कि ये दोबारा गलती करने से पहले इनकी रूह कांप जाए। चलिए खैर, जो होना था हो गया। फिर हमारी काम क्या है? हमें तो वही है, मेहनत ही करना है। आप हो चाहे हम हो, मेहनत ही एक हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है जिससे कि हम किसी चीज को पा सकते हैं। एक ऐसे शहर में और ऐसे जिंदगी, ऐसे मोड़ पे हम लोग हैं जहां पे इस तरह की अफवाहें या इस तरह की रियलिटी क्वेश्चन आउट होना चलती ही रहेगी। इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। एक ही चीज पे हमें विश्वास होगा, एक हमारे गॉड पे, हमारे भगवान पे, और एक हमारे मेहनत पे। कर्म ही कर्म की चिंता, कर्म करो फल की चिंता मान ना करो। एक यही लाइन आपके लिए सार्थक बैठेगा, और इसके अलावा हमारे पास और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप फैमिली बैकग्राउंड जो है आपका इतना स्ट्रांग नहीं है और फाइनेंशियली उतना आप स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, जिसका नाम है मेहनत। मेहनत करना होगा और इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। बाकी उस भगवान पे छोड़ते हैं कि हमारे मेहनत किए हुए फल को वो किस प्रकार से मीठा देते हैं या खट्टा देते हैं। चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। क्लास सबसे पहले मैं उन बच्चों का स्वागत करता हूं जो बच्चे नए अगर जुड़ते हैं इसमें। वेलकम शांति हरी सुधनी चांद पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको देते हैं क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फ्री एजुकेशन। देयर इज नो एनी चार्जेस, 1 रुपीज भी आपकी चार्जेस यहाँ नहीं लगती है। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। तो बस एक काम आपको करना होगा कि जब आप देखते हैं इस वीडियो को तो और दोस्तों और लोगों को इसका शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उनके पास ये पहुंच सके। हर जरूरतमंद जो बच्चे इसके लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड वो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जानी चाहिए। और ये अगेन फिर मैं आपको बताता हूं कि आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है शांति हरि सुधनी चांद पब्लिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है। और अभी हमने इस पे क्लास 10th 11th 12th का वीडियो जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने शुरू किया है। अगर आप उस सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे जाइए, जाते ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए जहां 6 सर आपको मिलेंगे। वहां पे 10th 11th की प्लेलिस्ट मिलेगी और पूरी वो आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज और है कि अगर सजेशन, किसी भी प्रकार का आप सजेशन देना चाहते हैं
कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा करवा दीजिए, या ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि आपके जो भी समस्याएं हैं मेरे पास टेक्निकल ग्रुप के थ्रू अगर ये पहुंचता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से बच्चों को ये टॉपिक समझना चाहते हैं, तो मैं उस पे जरूर काम करूंगा। मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 100% दे सकूं। और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है फिर एक बार कमेंट में सेक्शन में बताइएगा, उस पे हम काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। फ्लावरिंग क्या है आपका पता है? सेक्सुअली फ्लावरिंग इन प्लांट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनको बताने की जरूरत नहीं है जो ड्रॉपर्स हैं या जो नीट का एग्जाम दे चुके हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी कितने मायने रखती है उन बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। एक यही तो है कि जिसमें हम लोग नंबर को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ना है और उससे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 1 है, जो टॉपिक हमारा है फर्टिलाइजेशन फ्लावर, द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। शुरू कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर्स का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। समझते हैं क्या क्या कह रहे हैं। आर वी नॉट लकी दैट आर वी आर वी नॉट लकी आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लोग लकी नहीं है कि जब देखते हैं कि फ्लावर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है? The myriads of flowers that we enjoy gazing, the scented and the perfumes that we soon overs. क्या कह रहा समझिएगा। अगर जो हमारी प्लांट्स है अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करे तो क्या होगा? सबसे पहले याद रखना कि अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो सबसे पहले याद रखिएगा जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिनेटिंग फ्लावर्स देखते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो उसके कलर से हमें अट्रैक्ट करते हैं या आप उसके प्रति मोहित हो जाते हैं, इस चीज को आप मिस करिएगा। उसके बाद है कि दूसरी चीज कि अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करे तो हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, हमें प्लांट्स न्यू सीड्स नहीं मिलेंगे। जब हमें ये सब नहीं मिलेगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर तब ये प्लांट्स यहाँ पे क्या होंगे, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी बोल रही है कि वाई, तो सो वाई वी लकी। लकी इसलिए क्योंकि याद रखिएगा कि सबसे लकी बात है कि वो लुक ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आपको दिखाई देते हैं, ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, उसकी स्मेल्स बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। अगर आप अपने घर में या कहीं गार्डन है आपकी छोटी सी, अगर आप फ्लावर वहां लगाए हुए हैं तो इमेजिन कीजिए कि जब आप मॉर्निंग में वॉक के लिए निकलते हैं तो देखते हैं जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ फ्लावर, तो आपके पीस माइंड जो होता है ना एकदम थोड़ा रिलैक्स फील करता है। वो कलर हमें फैसिनेटिंग करके हमें क्या करता है, रिलैक्स माइंड करता है। दूसरा है कि उसकी स्मेलिंग जब नाइट के समय में आप देखिएगा, स्पेशली कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स हैं फ्लावर जिनको कि आप रात के समय में उसमें घूमते हैं तो कितनी अच्छी स्मेल देती है जो आपको रिलैक्स करती है आपकी बॉडीज को। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमको लकी करती हैं। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, मतलब अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होता तो क्या होता बाबू? तो सबसे पहले ये है कि पॉलिनेशन, सबसे पहले ये है कि रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन जब नहीं होता तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा प्लांट्स का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स का नहीं होगा। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो न्यू सीड्स नहीं जर्मिनेट करेंगे, न्यू सीड्स नहीं जर्मिनेट, न्यू सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद फ्रूट्स का डेवलप नहीं होगा, फ्रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारी कहानी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वी आर लकी, we are not lucky that plant reproduce sexually, or yes we are lucky
द myriads ऑफ फ्लावर दैट वी enjoy द ग्रेजिंग एट। सबसे पहले याद रखना कि क्या होता है कि जब थाउजेंड ऑफ प्लांट्स जो अराउंड हमारे हैं, myriads का मतलब क्या होता है? myriads का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास एक थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? सेंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ we are not attracting to seeing the different types and different colors of flower. Also, the many types of animals also attracted toward the flowers and their colors, जिसके कारण ही तो पॉलिनेशन होती है। अगर पॉलिनेशन नहीं हो तो कोई भी प्लांट्स या सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, फ्रूट्स का डेवलपमेंट रुक जाएगा। और अगर इस तरह से देखा जाए तो एक समय के बाद आपका जो न्यू प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो भी ग्रो होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, द सेंट एंड द परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर्स, खत्म हो जाएंगे वो सारे चीजें। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, द रिच कलर्स मतलब अट्रैक्टिव कलर्स। रिच कलर्स का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव कलर्स। अट्रैक्टिव कलर्स मतलब कुछ भी, जैसे रेड, ब्लू, ईटीसी, बहुत तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं जिसके अलग अलग रिचनेस है। तो रिच कलर्स का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है। और ये फ्लावर्स हर एक्सप्रेशन के लिए, हर फीलिंग्स के लिए, हर इमोशंस के लिए एक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मार्केट में हमारे समाज में चलती है। जैसे कि रेड रोज है तो उसको सिग्नल दिया जाता है, उसको एक माना जाता है, एक किसके रूप में माना जाता है? लव के रूप में। अगर कोई कहते हैं ना कि अगर किसी प्रकार का, जैसे आप देखेंगे वैलेंटाइन डे में जितने भी कपल्स हैं शेयरिंग करते हैं तो आपस में क्या? रेड रोज का, क्योंकि रेड रो का मानना है कि एक लव का सिंगल। उसी तरह कुछ व्हाइट फ्लावर्स होते हैं जिसको माना जाता है कि मॉर्निंग्स, मतलब मॉर्निंग मतलब कि किसी, कहते हैं कि कोई अगर डेथ कर जाता है तो उसके ऊपर चढ़ाने के रूप में काम आता है, वो सिंगल है। या एक उदासी, एक सैडनेस का वो है। एक तरफ व्हाइट का फ्लावर का ये भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो पीस का सिंबल होता है। तो हर इंसान या हर लोग जो हैं अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है उस हिसाब से कैटेगराइज करके बैठे हुए हैं कि ये फ्लावर इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। हर समाज, हर लोकेलिटी, हर कम्युनिटी का अलग अलग मानना है इस चीज के बारे में। तो रिच कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है दे अट्रैक्ट अस। आर ऑल देयर एज द एड टू बी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ऑब्वियसली बात है कि जब फ्लावर अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, अगर जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो कोई ऑर्गेनिज्म या कोई पॉलिनेटिंग एजेंट उसके पास नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो अट्रैक्शन का सबसे पहला कारण ही है क्या करना? रिप्रोडक्शन। अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर का सबसे पहला रीजन ही है तुम्हारा क्या है बाबू? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कैसा? बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट में क्या क्या है देखते हैं हम लोग। जैसे बी हो गया, बर्ड्स होता है, ठीक है, फ्लाइज हो जाते हैं, ह्यूमंस भी कहीं ना कहीं रेयरी केस में ये सब यूज होते हैं पॉलिनेटिंग में। और दे ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द फ्लावर्स। जितना एट्रैक्टिव फ्लावर होगा उतना ही उसका पॉलिनेशन अच्छे से होता है, उतना ही उसका रिप्रोडक्शन अच्छा से होगा। ठीक है, अब देखिए, ऑल आर देयर ए टू बी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर देयर ओन सेल्फनेसनेस। सिर्फ फ्लावर का यूज हम अपने लिए ही, ह्यूमंस के लिए फ्लावर्स का यूज, फ्लावर्स का यूज सिर्फ हम, फ्लावर्स का यूज ओनली ह्यूमंस अपने सेल्फनेसनेस के लिए ही यूज नहीं करते हैं कि हाँ भाई हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे किसके लिए? ठीक है, द ओनली ह्यूमंस के लिए नहीं है कि उनकी नीड के मतलब उनको कहीं सजाना है, ऑर्नामेंटली काम करना है, या उसको डेकोरेशंस के लिए यूज करना है, तो फ्लावर इज नॉट मेड फॉर द ओनली ह्यूमंस।
उसके अलावा भी काम है, डेकोरेशन के अलावा भी काम है। क्या काम है? पॉलिनेटिंग एजेंट का काम है, स्मेल क्या उसका है, नेक्टस की उसकी जरूरत है, उसके नेक्टस की जरूरत है, उसमें स्मेल होना चाहिए, उसके कलरफुल पेटल्स होने चाहिए। और ये क्या करेंगे? नॉट फॉर ओनली ह्यूमंस फॉर द डेकोरेशंस, इट यूज फॉर इट इज यूज बाय द pollinating agent for pollination. What pollination means? That reproduction. Only not for humans. इसका मेनली काम भी होता है क्या? All flowering plants show a sexual reproduction. Without sexual reproduction, no one plant can be germinate. New seed से germination stop हो जाएगी। जो आपके क्या कहते हैं उसको, जो आपका फ्रूट्स डेवलपमेंट बंद हो जाएगी। मैंगो हो या अदर प्लांट्स हो, विदाउट फ्लावर के कैनॉट बी जर्मिनेट ए फ्रूट्स, हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। अब आइए देखते हैं आगे। A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts show the amazing range of what amazing range of adaptation to be ensure formations of the end product of sexual reproduction। मतलब कहानी समझिए बहुत डिटेल में। एक लुक एट द जब देखते हैं तो ये नहीं है कि एक ही तरह के फ्लावर्स पूरे एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे, नहीं, उसमें भी फ्लावर्स में भी डाइवर्सिटी होती है। कोई रेड हुआ, कोई ब्लू हुआ, कोई येलो हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एंड डाइवर्सिटी भी होती है उसमें कि हर फ्लावर सेम नहीं है, कुछ के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, कुछ के फंक्शंस अलग हैं, कुछ की बनावट ही अलग है, कुछ में पेटल्स ज्यादा है, कुछ में सेपल्स ज्यादा है। तो सब डाइवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि रोज ही आपका नहीं है कि पूरी दुनिया में रोज है, नहीं, रोज में भी वैरायटीज है। तो हर फ्लावरिंग प्लांट्स में वैरायटी और डाइवर्सिटी भी अलग अलग होती है। डिपेंड्स है उनके सेपल, पेटल, स्टाइल्स, ओव्यूल्स, ये सब भी अलग अलग होते हैं। अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन होता है। कुछ फ्लावर्स जो हैं आपका, ऐसा नहीं है कि साइबेरिया जो है साइबेरिया जो है जहां पर -62 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां भी फ्लावर्स मिलते हैं। क्यों? वहां कैसे फ्लावर मिलते हैं? जो वहां के एटमोस्फेयर को एडेप्ट कर लें। आपको हाइयर टेम्परेचर्स पे भी फ्लावर्स मिलते हैं। फ्लावर्स का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक रोज आपने देख लिया है, जस्मीन देख लिया, उसी तरह के फ्लावर्स नहीं। फ्लावर्स बड़ा या छोटा कुछ भी हो, फ्लावर्स फ्लावर्स। हाइयर टेम्परेचर्स में देखिए, हाइयर टेम्परेचर्स एरिया भी जो है वहां भी मिलते हैं आपको फ्लावर्स। भाई कोई ना कोई प्लांट तो होगा ना वहां पे, फ्लावर्स मिलते हैं। क्यों वहां पे फ्लावर्स मिलते हैं? उसका अलग ही वैरायटी होगा, क्योंकि वहां का एडेप्टेशन उसका अलग है। वहां एडेप्ट अलग, उसके एनवायरमेंट को एडेप्ट करते हैं। आपका जो, तो ये कहने का मतलब उसका यही है कि अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन इन प्रोडक्ट सबकी वही है। कोई भी फ्लावर्स हो, किसी भी तरह के फ्लावर्स हो, किसी भी टेम्परेचर्स में रह रहे हो, अल्टीमेटली सबका मोटो एक ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक कहते हैं कि मोटो है कि क्या करना है उस फ्लावर को। फ्लावर्स को सिर्फ डेकोरेट थोड़ी करना है, फ्लावर से एक न्यू फ्रूट्स का जर्मिनेशन होना है, न्यू सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, उस फ्लावर को अपनी फैमिली को बढ़ाना है। तो उसका जरिया क्या है? फ्लावर्स। इसलिए तो कहते हैं कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, फैसिनेटिंग ऑर्गन है, ठीक है, अट्रैक्टिव ऑर्गन्स है। तो चैप्टर में हम क्या समझेंगे और क्या समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर एंड द प्लांट्स। व्हाट इज द मीन ऑफ एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म के बारे में आज हम समझेंगे क्या है एंजियोस्पर्म। बहुत एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो तरह के होते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? फ्लावरिंग पार्ट्स, फ्लावरिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स। ये भी कह सकते हैं कि वन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है ये, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होता है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब आए हम लोग चैप्टर्स पे। चैप्टर्स का मेन टॉपिक जो है वहां पे आ रहा है। अभी तक हमने देखा कि फ्लावर्स का पूरा व्याख्यान चल रहा था, बहुत ही
बढ़ा, मतलब कि बहुत ही उसका फ्लावर के बारे में हमने, उसकी जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो सब देखे हमने। एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपके प्लांट्स का। और ये क्या करता है, जितने ही रिच कलर होंगे उतने ही पॉलिनेटिंग एजेंट इस पे अट्रैक्ट होंगे, और जितने ही पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे तो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और रिप्रोडक्शन जब होगा तो दो तरह, या तो फ्रूट या सीड जर्मिनेट होगा। जब सीड जर्मिनेट होगा तो एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होगा। तो ये हमने एक अभी पैरा में पढ़ा। अब आगे हम शुरू करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर्स एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, दिस इज द मेन टॉपिक। अब शुरू करते हैं इसको कि ह्यूमन बींग्स हैव हैड ए intimate relationship with the flower since the time of Emmanuel। इसको क्या कहते हैं बाबू? इमीमोरियल्स मतलब होता है कि ओल्ड टाइम से, पुराने समय से ह्यूमंस जो है, मानव जाति की फूलों को लेकर शुरू से ही एक बहुत ही क्या कहते हैं, इंटीमेट रिलेशन है उनके बीच में, बहुत नजदीकी रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। क्या है कि ये शुरू से ही, राजा महाराजा हो या पहले के भी, उससे पहले चल जाते हैं हम लोग, तो शुरू से ही फ्लावर एक सिंबल रहा है किसी न किसी एक्सप्रेशन का, किसी न किसी चीज का, क्या चीज का, किसी न किसी एक्सप्रेशन का। जैसे हमने अभी बताया कि रोज जो होता है वो सिंबल्स होते हैं लव का। ये शुरू से ही एक रोज का सिंबल ही बना दिया गया है कि एक लव का सिंबल है। या किसी से आप प्रेम करते हैं तो जब आप रोज उसको भेंट करते हैं तो एक सिंबल शो करता है कि आप दोनों के बीच में प्रेम है। प्रेम नॉट ओनली फॉर द बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, पर एक सिंबल रोज का यूज होता है। उसी तरह आप अभी बताए, व्हाइट जो फ्लावर्स होते हैं, व्हाइट फ्लावर्स का यूज होता है, सिंबल्स होता है पीस की। अगर दो राजा महाराजाओं के बीच में किसी चीज का अगर हम सुझाव या युद्ध का समापन चाहते हैं तो एक व्हाइट रोज का यूज करते थे वो। व्हाइट रोज कह रहे हैं, व्हाइट फ्लावर्स का यूज करते थे। दिस इज द सिंबल ऑफ पीस। वार का अलग सिंबल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल इन आवर कम्युनिटीज, इन ह्यूमन बींग्स कहते हैं पॉपुलेशंस में। तो अलग अलग समुदायों के बीच में अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और इसके प्रति शुरू से ही ये भावनाएं हैं। और शुरू से ही कहते हैं कि अकबर हो, मुगल शासक हो, या महाराणा प्रताप हो, इन सब लोग के समय में से ही फ्लावर्स के कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए कहा गया है इसमें कि इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लावर एंड ह्यूमंस, ये शुरू से ही आता है। विद द फ्लावर सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल्स मतलब पुराने समय से ही रिलेशनशिप्स, पुराने समय से ही आ रहा है कि फ्लावर्स एक सिंबल शो करते हैं। आप जितने भी हिस्ट्री के किताब देखेंगे उसमें देखेंगे, अगर कोई डायग्राम या कोई फिगर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको फ्लावर्स का, आपको उसमें एक कैरेक्टर दिखाई देगा। आपको पिटियोरा एक बहुत फेमस है, जिसमें कि आप ताजमहल या कहीं जाते हैं तो आप फ्लावर्स के बने होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, वो भी कुछ सिंबल्स हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। द फ्लावर आर ऑब्जेक्ट टू बी एस्थेटिक्स, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, फ्लावर प्लेइंग ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स। क्या क्या फ्लावर्स करते हैं, फ्लावर्स का रोल्स क्या क्या है बाबू? एस्थेटिक्स मतलब एस्थेटिक्स, दूसरा है आपको ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए, तीसरा क्या है आपका सोशल है, समाज में कोई अगर आप एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, ये समाज में कोई संदेश देना चाहते हैं तो फ्लावर के। रिलीजियस, रिलीजियस भी है, बहुत सारे फ्लावर्स का यूज होता है पूजा पाठ में, तो रिलीजियस भी है। पांचवा क्या है, कल्चरल वैल्यू भी है उसका, हर फ्लावर एक कल्चरल कल्चर शो करता है। तो इतने काम है फ्लावर्स के, इसीलिए कहा गया है कि इंटीमेट रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग से, इन इन मेमोरियल्स मतलब पुराने समय से। दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज द सिंबल फॉर द कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। क्या कन्वे करता है, एक फ्लावर आप दिखा दिएगा तो कन्वे क्या करेगा आपको, कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर रोज दिखाते हैं तो लव है आपको, अफेक्शंस है उसके लिए अलग, हैप्पीनेस के लिए अलग फ्लावर्स, ग्रीफ
मॉर्निंग के लिए आपके व्हाइट फ्लावर्स, ये सब समाज में या सोसाइटी में ये सिंबल शो करता है। ओनली फ्लावर से ही आप उसके एक्सप्रेशन को, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। चलिए आगे। List 5 flower of the ornaments value that are the commonly cultivated at the homes and in the gardens. Find out the name of the 5 more flowers that are used in the social and cultural celebration in your family. ये होमवर्क आपके पास आपको देते हैं। उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन में आएगा कि 5 ऐसे फ्लावर्स का नाम बताना है आपको, कि क्या बता सके आपको कि आपके परिवार में या आपके समाज में उसका सोशल कल्चरल सेलिब्रेशंस क्या है आपके फैमिली के अनुसार। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ द फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर होता है जहां पे फ्लावर को कल्टीवेट किया जाता है फॉर इकोनॉमिकल वैल्यू, या उसको बेचने के लिए, या उसके फ्लोरिकल्चर मतलब कि पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, फूलों का कल्टीवेट करना, या उसको लगाना या क्रॉपिंग करना, उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये है आपका टू बी द बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब मिला के यही कहानी बनती है कि जो लास्ट अल्टीमेट एक ही काम होता है इसका। अगर बायोलॉजी की तरह से देखा जाए तो इसका एक ही काम है कि अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, जिसके थ्रू ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फ्रूट या सीड को डेवलप करने में। दिस इज योर फिगर। बहुत बार नीट एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसके लेबलिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एबीसी हटा देता है। और ये है आपके फ्लावर्स, जिसमें स्टिग्मा, एक स्टिकी साइट्स होती है जहां पे पॉलन ग्रेन आके टच होता है। स्टाइल एक ट्यूब बनाता है जो कनेक्ट करता है पॉलन को ओवरी के पास। एंथर आपका मेल पार्ट है। पेटल आप जानते ही हैं कि ये पेटल क्या होता है, फैसिनेटिंग डिफरेंट कलर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। एंड द फिलामेंट is the pipe-like and tube-like structure which connecting the what ovule to stigma, and ovary पता है जहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, आगे लिखें। in the earlier in the earlier classes you have read the various part of the flower फिगर 1.1 में जैसा हमने देखा, विल हैव यू रिकॉल द पार्ट। हमने ये जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है 6-7 से ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप रिकॉल कर सकते हैं, पहला चैप्टर है तो रिकॉल कर सकते हैं कि काम किसका किसका क्या है। और ये सारी बातें आपको पता है, 10th 11th में हो चुकी है। फिर भी आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ईच एंड एवरी लाइन को हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।